Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajjad Ali. In this lecture, I will solve exercise 1.2, chapter number 1, real numbers. Okay, alright, question number 1. Simplify the following questions by using the product rule and quotient rule for radicals. Okay, जब भी हम क्या करेंगे, radicals expression को simplify करेंगे. Okay, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल एंड कोशिएंट रूल। तो हमने सिर्फ एक कंडीशन चेक करना है कि हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन रेडिकल फॉर्म में है, जनरली हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा ए इज द पॉजिटिव रियल नंबर, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने की सूरत में क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो ए इज द पॉजिटिव नंबर विच इज कॉल्ड रेडिकेंड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे रेडिकेंड का पॉजिटिव होना जरूरी है और यहाँ पे हमारे पास जो n होगा इट इज कॉल्ड इंडेक्स। ओके, तो इंडेक्स भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। ओके, जस्ट लाइक दिस इज द रेडिकल साइन। ओके, अगर हमारे पास कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन है, जब भी हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे या कोशिएंट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हमने चेक करना है कि जब भी हम दो रेडिकल साइन का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं या दो रेडिकल एक्सप्रेशन का, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो इंडिसेस है ये सेम होना जरूरी है। ओके, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स। ओके, हमें पता है कि हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर है जिनका क्या है, इंडिसेस जो है सेम है, n ऑफ a मल्टीप्लाई बाय n ऑफ फॉर एग्जांपल b, तो हम क्या कर सकते हैं, रेडिकल साइन में से एक वन टाइम रेडिकल साइन लिखेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, सिंपल रेडिसेंस को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिचुएशन है। तो सिंपल क्या होगा, हमारे पास क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को वन टाइम लिखना है। ओके, और मल्टीप्लाई करना है 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हमारे पास इसका सिंपल फॉर्म क्या आएगा, सिंप्लीफाई भी करना है, तो क्यूब रूट ऑफ 6 6 36। ओके, तो 36 का क्यूब रूट जो है, हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका परफेक्ट क्यूब रूट जो है वो 36 है। तो ये इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे इंडिसेस पेयर क्या है, फिफ्थ रूट है। ओके, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, फिफ्थ रूट, ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हमारे पास किसके मिलेगा, फिफ्थ रूट ऑफ 4 8 32। तो 32 का हमें पता है परफेक्ट फिफ्थ रूट एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ओके, 32 2 1 2 2 6 12। ओके, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ, ओके, 32 की जगह पे 2 5 टाइम्स है, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट रूल पावर सारे 8 हो जाएंगे, तो 2 की पावर क्या होगा, 5 होगा। और हमें पता है अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ओके, तो 2 की पावर 5 और फिफ्थ रूट किसके इक्वल है, 1/5 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह सिंप्लीफाई होगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो 5 1 5 5 डिवाइड बाय 5 1, तो 2 की पावर 1 व्हिच इज इक्वल टू 2। तो 2 इसका क्या होगा, सिंपल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ रूट ऑफ x इज एनी रियल नंबर, x की पावर 1 एंड x की पावर 3। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, जो इंडिसेस हैं ये सेम है, तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ओके, फोर्थ रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हमारे पास बेस सेम है, पावर को क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 3 + 1 4। ओके, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, x की पावर 4। ओके, फोर्थ रूट को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/4। ओके, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह होगा, x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 4 1 4, 4 डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 1। तो इसका सिंपल आंसर क्या आएगा, x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है। जब यहाँ पे इंडेक्स में अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे 2 है, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 11। ओके, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, इसका प्रोडक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज द इंडिसेस आर नॉट सेम। ओके, क्योंकि इसके इंडिसेस क्या हैं, सेम नहीं है, बिकॉज द इंडिसेस आर नॉट सेम। ओके, इसके इंडिसेस सेम नहीं है। ओके, इसलिए हम इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोशिएंट रूल। तो कोशिएंट रूल हमें पता है कुछ इस तरह होगा, अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है a, ओके, और उसका इंडेक्स क्या है, n है, ओके, डिवाइडेड बाय कोशिएंट रूल ऑफ, अगर हमारे पास क्या है, n b है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू 1 टाइम ऑफ कोशिएंट। ओके, हम क्या कर सकते हैं,
जो हमारे पास रेडिकल साइन है इसको वन टाइम लिख सकते हैं, तो ये सिंपल क्या होगा, एंड रूट ऑफ a डिवाइड बाय b। तो यहाँ पे कुछ इस तरह सिचुएशन है, यहाँ पे देखिए हमारे पास इंडिसेस यहाँ पे भी फोर्थ रूट है, यहाँ पे भी फोर्थ रूट है, तो हम इसे क्वेश्चन रूल अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसे वन टाइम लिखेंगे फोर्थ रूट, ओके, x की पावर 7, ओके। तो क्वेश्चन रूल ऑफ एक्सपोनेंट हमें पता है, अगर डिनोमिनेटर में पावर है बेस सेम है तो ऊपर जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो 7 माइनस 5, तो इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा, x की पावर, ओके, x की पावर 2, 7 माइनस 5 2 और फोर्थ रूट, ओके। और फोर्थ रूट हमें पता है 1/4 के इक्वल है, ओके। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x की पावर 2 इंटू 1/4, ओके। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह आएगा, x की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके। तो इसका आंसर आप दो तरह से लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। तो यहाँ पे भी हमारे पास इंडिसेस क्या है, सेम है, ओके, ऑलराइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो वन टाइम लिखेंगे, ओके, क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 0 0, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1000, ओके। 1000 का मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास क्या होगा, 10 रेस टू द पावर 3, ओके। और क्यूब रूट की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/3, ओके। 3 1 जा 3, 3 डिवाइड बाय 3, तो 10 रेस टू द पावर 1, तो इसका सिंपल फॉर्म क्या आएगा, हमारे पास 10 आएगा, ओके, ऑलराइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इंडिसेस दोनों के सेम है, ओके। तो इसमें हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल वन टाइम हमें रेडिकल साइन लिखना है, ओके। 500 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 100, ओके। तो हमारे पास हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 100 का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 स्क्वायर, ओके। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर, ओके। और स्क्वायर रूट की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 1 जा 2, 2 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 1 व्हिच इज इक्वल टू 10, तो इसका भी सिंपलीफाई फॉर्म क्या आएगा, 10 आएगा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 7, ओके। तो इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द इंडिसेस आर नॉट सेम, ओके। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्सपोनेंट्स टू रेडिकल्स, ओके। हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में है और हमने क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म का रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर जनरली हमें पता है कि हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी रियल नंबर है, अगर इस फॉर्म में है, a की पावर फॉर एग्जांपल क्या है, a की पावर 1/n है, ओके। दिस इज द बेस, ओके, दिस इज द इंडेक्स, ओके, या पावर। तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसका रेडिकल फॉर्म क्या होगा, बेस अपनी जगह पे है, 1/n की जगह पे इसका जो इंडेक्स बनेगा वो कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा, ओके। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज द रेडिकल फॉर्म। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमने यही काम करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 216 टू द पावर 2/3, ओके। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 216, ओके। और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 इज इक्वल टू क्यूब रूट, ओके। तो 1/3 की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज क्यूब रूट, और स्क्वायर क्या है, अपनी जगह पे है, ओके, दिस इज स्क्वायर, ओके। अभी देखिए अगर 216 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है 216 को अगर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 10 जा 20, 2 8 जा, ओके, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ओके, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ओके, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ओके। तो हमारे पास कुछ इस तरह आया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ओके। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 होल पावर में क्या है, 2 है, ओके। तो फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं, ओके, ऑलराइट। ये क्यूब रूट ऑफ, देखिए दोनों के पावर सेम है, ओके। तो बेस को हम क्या, पावर को एक दफा लिख सकते हैं, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, ओके, 3 और होल पावर में क्या है, 2, ओके, ऑलराइट। 2 3 जा 6, ओके। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ
6, ओके, और 2 3 जा 6, 6 की पावर 6 होगा, ओके। हम इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, देखिए क्यूब रूट की जगह पे हम लिख सकते हैं 6 की पावर 6, ओके, और क्यूब रूट की जगह पे क्या लिख लें 1/3, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ऑलराइट। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका कुछ सिंपल फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मींस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 36, ओके। तो 36 इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने इसे क्या किया, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसे रेडिकल फॉर्म में यहां तक भी लिख सकते हैं, अगर मोर सिंप्लीफाई करें तो यहां तक भी लिख सकते हैं, ओके। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 29 टू द पावर 1/2, तो 1/2 हमें पता है स्क्वायर रूट के इक्वल होगा, तो इसे डायरेक्ट लिखेंगे, हमारे पास क्या होगा, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 29, ओके। तो इससे फर्दर 29 हमारे पास इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि देखें 1 डिवाइड बाय 32 की पावर 1/5 है ना, ओके। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 32, ओके, होल पावर, होल में क्या होगा, रेडिकल साइन, 1/5 मींस फिफ्थ रूट, ओके। तो 1 का फिफ्थ रूट हमें पता है 1 ही होगा, ओके। 1 डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 32, अगर फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहे, ओके, तो 32 का हमें पता है, अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ओके, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ओके, 2 1 जा 2, तो 5 टाइम्स ऑफ 2, ओके। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 और फिफ्थ रूट की जगह पे क्या लिखें 1/5, ओके। 5 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास का सिंपल फॉर्म क्या आएगा 1/2 आएगा, ओके। और रेडिकल साइन में यह आएगा, अगर यहां तक भी आप करते हैं ठीक है, और आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो यहां तक कर ले, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है 216 माइनस 2/3, ओके। सिंपल वही क्वेश्चन है, जस्ट माइनस में है, ओके। तो सेम वही काम करेंगे, सबसे पहले 1/3 की जगह पे क्या लिखेंगे, ओके, क्यूब रूट ऑफ 216 टू द पावर -2, और जब हमें पता है कि अगर हमारे पास नेगेटिव पावर है ना, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो यह हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, देखें क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 216 की पावर 2 लिख सकते हैं, और क्यूब रूट ऑफ 1 हमें पता है ये क्या होगा, 1 के इक्वल ही होगा, ओके। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 216 स्क्वायर, ओके। 216 स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, ओके। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 6 की पावर 6 के इक्वल आएगा, ओके। तो इसे अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करें 1 डिवाइडेड बाय, ओके, 6 की पावर 6, और क्यूब रूट की जगह पे क्या पुट करें 1/3, तो इसका कुछ इस तरह सिंप्लीफाई होगा 1/6 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा 1/, ओके, यहाँ पे क्या बचा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके। 6 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/36 इज योर आंसर, ओके। तो ये भी इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकता है, और अगर रेडिकल साइन में लिखना है तो रेडिकल साइन में यहां तक ये ठीक है, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 1000, ओके, 1000 के पावर में क्या है 1/3, ओके। तो 1/3 का मतलब क्या है क्यूब रूट, और 1000, ओके, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, ओके। तो ये कुछ सिंप्लीफाई होकर इस तरह होगा 10 की पावर 3 क्यूब रूट, ओके। इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या होगा 10 की पावर 3 और क्यूब रूट क्या होगा 1/3, 3 1 जा 3, 3 डिवाइड बाय 3 1, 10 की पावर 1, और 10 हमारे पास इधर क्या होगा सिंपल आंसर आएगा, ओके। यह सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, ओके। इस क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है 1/39, ओके। तो 1/39 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1, ओके, 1 का क्या होगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट के इक्वल है 39, ओके। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, ओके। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 39, इसका क्या होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। 39 को आगे हम क्या कर सकते हैं फर्दर, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ओके। तो फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, कन्वर्ट द रेडिकल फॉर्म टू द एक्सपोनेंट, ओके, जस्ट अपोजिट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो हमें पता है कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और क्या है इसका जो रेडिकल साइन है और यहाँ पे इंडेक्स क्या है n है, ओके। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, a बेस अपनी जगह पे है, ओके, 1/n, ओके। तो हमने क्या करना है रेडिकल साइन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वेरी इजी। तो अगर इस जनरल फॉर्म के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है
क्यूब रूट है। ओके, क्यूब रूट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 5। ओके, और यहाँ पे 2 अपनी जगह पे है। ओके, 1/3, तो ये क्या होगा 5 2/3। ओके, तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो ये हमारे पास इसका क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा। इसी तरह यहाँ पे 4th रूट है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो इसे हम किस तरह लिख सकेंगे, 10 की पावर, ओके 8 अपनी जगह पे है, तो क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 4। ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास आएगा 10 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 100। तो 100 इसका क्या होगा, सिंपल फॉर्म होगा। यहाँ पे देखिए नेगेटिव, नेगेटिव जो है क्या है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट से क्या है, बाहर है। ओके, तो नेगेटिव अपनी जगह पे लिख ले। ओके, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 6 की पावर, ओके 6 डिवाइडेड बाय 3। ओके, क्यूब रूट की जगह पे क्या लिखेंगे 1/3। ओके, ऑलराइट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव 6 की पावर हमारे पास 2 आएगा। ओके, 6 की पावर 2 मींस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 व्हिच इज इक्वल टू -36 इज योर आंसर। ओके, जस्ट लाइक दैट। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे तो कुछ इस तरह होगा 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा 6 की पावर 2 व्हिच इज इक्वल टू 36। तो दैट हमारे पास इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा एक्सपोनेंट। ओके, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5 होल टू द पावर 2। ओके, माइनस जो है वो हमारे पास बाहर है, तो माइनस को एज इट इज लिखें। ओके, 5 की पावर 2 और क्यूब रूट का मतलब क्या है 1/3। ओके, तो डिनोमिनेटर में हमने 3 लिख दिया। ओके, तो ये क्या होगा -5 की पावर क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ऑलराइट, अभी आगे अगर हम चलें तो लास्ट इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 4th रूट ऑफ 10। ओके, तो 10 अपनी जगह पे है। ओके, 8 पावर में है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1/4। ओके, 4th रूट की जगह पे क्या आएगा 1/4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और नेगेटिव साइन यहाँ पे है, तो ये हमारे पास क्या होगा -10 टू द पावर, ओके 10 रेज़ टू द पावर 2। ओके, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 रेज़ टू द पावर 2 मींस 100, तो इसका आंसर क्या आएगा -100 is the simplest form for this. So this is all about for how can we convert radicals to the exponent. Number 4, simplify by using the properties of exponent. Okay, हमने क्या करना है, एक्सपोनेंट के 2 रूल यहाँ पे अप्लाई करने हैं, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। ओके, तो हमें पता है प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होगा, जब हमारे पास बेस सेम होगा ना तो पावर को हमने क्या करना है, ऐड करना है। और अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल ऑफ द एक्सपोनेंट, अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस ये 2 सिंपल रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करने और इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1 पे हम क्या करें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, तो 16 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे 8 हो जाएगा 16। ओके, क्या होगा 1/5 प्लस 1/4। ओके, डिवाइडेड बाय क्या होगा 16 माइनस 3/10। ओके, अगर यहाँ पे 5 और 4 हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है और एलसीएम लेना है, तो सिंपल हमारे पास क्या होगा 16। ओके, अगर डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूँ 4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 एलसीएम आएगा। ओके, तो 4 प्लस ओके 5, तो ये हमारे पास क्या आएगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं 16 की पावर -3/10 which is equal to 16 to the power 4 plus 5 9 divided by 20। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है 16 to the power -3/10। अभी देखिए यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अभी यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, फिर बेस सेम है और पावर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा 16 9/20 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, और एक माइनस यहाँ पे है -3/10। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा। ओके, 16 9/20 प्लस 3/10। ओके, तो हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आएगा कि अगर हम यहाँ पे क्या करें 20 और 10 में 20 को अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें। ओके, 16 ओके 29 प्लस 10 टू 20 3 टू 6, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा 16 9 प्लस 6 15 डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो हमें पता है 3 5 15 4 5 20। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा 16 ओके 3/4। ओके, और इससे आगे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 16 का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कुछ इस तरह होगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 2 की पावर क्या होगा 4 × 3/4।
4, ओके 4 4 के साथ कैंसिल, तो इसका कुछ आंसर क्या आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास लास्ट 8 आएगा। ओके ऑलराइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है 7 की पावर -1/3 को हमने क्या करना है, इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुछ इस तरह होगा 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3, ओके बीच में माइनस है, 7 की पावर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -1/3, ओके अभी देखें बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, तो 7 की पावर क्या होगा -1/3 प्लस 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3 क्या होगा प्लस माइनस -1/3, ओके अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा डिनोमिनेटर सेम, ओके 7 की पावर 3, ओके -1 प्लस 4, तो 7 की पावर 4/3, ओके माइनस 7 की पावर क्या होगा डिनोमिनेटर सेम, ओके 4 - 1 3, तो 3 डिवाइड बाई 3 1, तो हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर 1, ओके तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन। आगे भी आप इसको कॉमन लेके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी अगर सिंप्लीफाई करते हैं काफी है, ओके तो सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, तो बेस सेम है, पावर को ऐड करें, 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2, ओके तो यहाँ पे देखिए 3 और 7 के बीच में 21 को अगर एलसीएम लिया जाए, ओके तो 2 की पावर क्या होगा 21, ओके 7 2 14 प्लस 3, ओके 7 3 21 3 1 3, ओके तो यहाँ हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा 2 × 1/2, अगर मोर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा 2 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2। अभी देखिए हमारे पास प्रोडक्ट रूल हमने जब सिंप्लीफाई किया तो इस फॉर्म में, अभी क्वेश्चन रूल इसको अप्लाई करते हैं, बेस दोनों का सेम है, पावर को क्या करेंगे एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो 2 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 1/2, ओके तो यहाँ पे अगर हम क्या करें 42 को एलसीएम लिया जाए, ओके 21 2 42, तो 2 की पावर क्या होगा 42, ओके 21 2 42, 17 2 क्या होगा आपके पास 34 प्लस ओके 2 21, ओके तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 21, ओके अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो 2 की पावर क्या होगा 34 प्लस 21, ओके माइनस में सॉरी 34 माइनस 21, ओके तो आपके पास क्या बचेगा 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 42, ओके तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, ओके तो यहाँ पे देखें हमारे पास पहले हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे फिर क्वेश्चन, या तीनों एक साथ भी कर सकते हैं, ओके अगर तीनों एक साथ करें तो देखें सबके बेस सेम है। सबसे पहले पावर को क्या करेंगे प्लस करेंगे -1/2 प्लस 1/2, और ये जब क्या होगा ऊपर जाएगा तो -1/2, ओके तो यहाँ पे देखिए +1/2 -1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर -1/2, ओके क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फिर वही प्रोडक्ट में है और क्वेश्चन में है, लेकिन यहाँ पे देखिए सबके पावर में 1/2 1/2 1/2 1/2 सबके पावर में सेम है, तो हमारे पास जब भी कोई भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है उसके पावर सब सेम है, तो पावर को हम 1 टाइम लिख सकते हैं, तो वही काम यहाँ पे करते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 27, होल पावर में क्या आया मेरे पास 1/2 सब में कॉमन है, ओके और अगेन मेरे पास पहले से 3 यहाँ पे है, ओके होल पावर में, ओके तो यहाँ पे अगर हम इनको क्या करें कैंसिल आउट करें, जस्ट लाइक दैट फॉर एग्जांपल 3 2 6, ओके 4 2 8, ओके जस्ट लाइक दैट 3 1 3, ओके 9 3 27, तो 4 9 36 यहाँ पे है, तो ये सारे क्या होंगे एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा 1 के पावर में क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 की पावर 3 1 1 into 3 पावर 3 डिवाइड बाय 2, ओके 1 के पावर में अगर कोई भी नंबर है 1 के पावर में चाहे 1000 है कुछ भी रियल नंबर है तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ठीक है 2187 और 187 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2187 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास 3 पे क्या होगा डिवाइड होगा, 3 पे क्यों डिवाइड होगा 8 + 7 15 16 17 18, ओके तो अगर हम इसको क्या करेंगे इस पे प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके आप चेक कर सकते हैं 3 टू द पावर 7, ओके तो हमारे पास एग्जैक्टली यही आएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह लिख सकते हैं 3 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 12
मल्टीप्लाई बाई b की पावर 3 और होल पावर में मेरे पास क्या है 1/7 है। अभी मैं प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल अगर एट ए टाइम इस पे अप्लाई करूं, ओके, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, बाकी इसको एज इट इज लिखते हैं। तो ये क्या होगा 3 की पावर 7 और यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई बाई a क्या होगा 5 माइनस 12, ओके, मल्टीप्लाई बाई b की पावर 7 माइनस 3, ओके। तो जस्ट लाइक दैट होल पावर में क्या है 1/7, तो ये क्या होगा 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई a की पावर माइनस 7, ओके, मल्टीप्लाई बाई b की पावर 14 और होल पावर में क्या होगा 1/7 और 1/7 को अगर सब के साथ लिखा जाए तो 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 ही बचेगा, ओके। जस्ट लाइक दैट हमारे पास a की पावर -7 है, ओके, तो a की पावर -7 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा a की पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ओके, तो ये मेरे पास a की पावर -1 आएगा, ओके, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3 डिवाइडेड बाई a और b की पावर 14, 7 1 7 7 2 14, तो यहाँ पे क्या आएगा b की पावर 2, ओके, तो ये मेरे पास क्या आया a 3 डिवाइडेड बाई a 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, ओके। दिस इज क्वेश्चन हमारे पास क्या है रेडिकल साइन में है। तो रेडिकल साइन में देखिए सबका क्या है इंडेक्सिस यहाँ पे सेम है 4th रूट, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे b है, ओके, न्यूमरेटर में c है और डिनोमिनेटर में c है, तो हम सबको एक 4th रूट के अंदर लिखेंगे, ओके, 1 टाइम 4th रूट, ओके, और ये मेरे पास क्या होगा a की पावर 3, ओके, और ये जब ऊपर जाएगा a की पावर -3, ओके, मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 -3, इसी तरह c की पावर 3 -3, तो ये आपके पास क्या बनेगा 4th रूट ऑफ a की पावर 3 -3 0 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 0, any real number in the power of 0 which is equal to 1, 1 multiplied by 1 multiplied by 1 to 1, 4th root of 1 which is equal to 1, तो 1 इसका क्या आएगा हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। करना है बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हमने क्या करना है इसको प्रूव करना है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को हमने लेना है और लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करेंगे और इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वोशिएंट रूल है, तो क्वोशिएंट रूल से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो x की पावर क्या होगा p माइनस q, ओके, और होल पावर में क्या होगा p प्लस q, ओके, मल्टीप्लाई बाय y की पावर, ओके, q माइनस r और होल टू द पावर q प्लस r, ओके, जस्ट लाइक दैट मल्टीप्लाई बाय z, ओके, बेस सेम है तो r माइनस p, ओके, और होल पावर में क्या है r प्लस p और मल्टीप्लाई बाय x की पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y की पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z की पावर p स्क्वायर, ओके। तो राइट हैंड साइड हमने लिख लिया, ओके। सिंपल मैंने क्या किया क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। अभी क्या करूंगा पावर रूल इस पे अप्लाई करूंगा। तो पावर रूल इन दोनों को अगर मैं साथ में मल्टीप्लाई करूं तो फिर इस तरह होगा x की पावर p माइनस q, ओके, मल्टीप्लाई बाय p प्लस q, ओके, जस्ट लाइक दैट मल्टीप्लाई बाय y की पावर q माइनस r इंटू q प्लस r, ओके, जस्ट लाइक दैट z की पावर r माइनस p, ओके, इंटू r प्लस p, ओके, मल्टीप्लाई बाय x की पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y की पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z की पावर p स्क्वायर, ओके। तो यहाँ तक देखें अगर हम इस पावर को देख लेना तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है a माइनस बी a प्लस बी, तो हमें ये आइडेंटिटी का पता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी का कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ओके। तो अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखे, यहाँ पे देखिए a की जगह पे p है, b की जगह पे q है, तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा x की पावर क्या होगा p, ओके, क्या होगा x की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट मल्टीप्लाई बाय y की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z की पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय x की पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y की पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z की पावर p स्क्वायर, ओके। अगर फर्दर हम इसे क्या करें सिंप्लीफाई करें, ओके, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने की सूरत में क्या होगा x की अलग अलग करके लिखिए, अगर x की पावर p स्क्वायर, ओके, और x की पावर माइनस q स्क्वायर, ओके। तो अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, चलो फर्दर यहाँ पे लिख देता हूँ,
अगर फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह फॉर्म आएगा, एक्स की पावर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर क्या होगा माइनस क्यू स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर माइनस आर स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर माइनस पी स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर पी स्क्वायर। और अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे टर्म होंगे जो सेम टर्म होंगे, ओके, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जस्ट लाइक दैट एक्स की पावर पी स्क्वायर है, ओके, तो हमारे पास देखिए जस्ट लाइक दैट एक्स की पावर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो एक्स की पावर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल। जस्ट लाइक दैट वाई की पावर माइनस आर स्क्वायर वाई की पावर प्लस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल, जेड की पावर माइनस पी स्क्वायर जेड की पावर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल। तो पूरे एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास ये कैंसिल आउट होगी तो किस तरह बचेगा, क्या बचा कि एक्स की पावर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर स्क्वायर, ओके। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ओके, कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया और राइट हैंड साइड हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ओके, यू आर फ्री टू आस्क।